नमस्कार दोस्तों, पुरुष उपचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, मेल हार्मोन और लिबिडो। आमतौर पर पुरुष अपने लिबिडो के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते और अगर भी बात करना चाहते हैं पर शर्म और हिचक की वजह से ऐसा नहीं करते। लेकिन आपको बता दें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। मेल हार्मोन्स के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए और इसका आपकी ओवरऑल हेल्थ पर क्या क्या असर पड़ता है ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से खाने की ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी को नेचुरली सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी एनर्जी, मूड, टेस्टोस्टेरोन सब बेहतर हो सकता है। बस इसके लिए आपको सही डाइट फॉलो करनी होती है। जैसे सबसे पहले आप अपने डाइट में शामिल करें अंडा। अंडा जो है वो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होता है। अंडों में होता है हाई क्वालिटी प्रोटीन, विटामिन B5, B6 और कोलेस्ट्रॉल, जो टेस्टोस्टेरोन को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप रोज़ 1 या 2 अंडे लेते हैं तो हार्मोन बैलेंस और लिबिडो दोनों बेहतर हो सकते हैं। दूसरा है ड्राई फ्रूट्स और नट्स, खासकर बादाम और अखरोट। नट्स में जिंक, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स होते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स टेस्टोस्टेरोन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। बादाम और अखरोट खाने से ब्लड फ्लो बेहतर होता है, जो लिबिडो को भी सपोर्ट करता है। अब सवाल है कि आपको एक दिन में कितना अखरोट या कितने बादाम खाने चाहिए। तो विशेषज्ञ बताते हैं कि रोज़ाना 8 से 10 बादाम या 2 अखरोट खाना काफ़ी होता है। तीसरा है कद्दू के बीज। ये जिंक पावर का हाउस है। कद्दू के बीज यानी कि पंपकिन सीड्स, जिससे कि मैंने बताया आपको कि ये जिंक का पावर हाउस कहलाया जाता है। अगर शरीर में पुरुषों के जिंक की कमी हो जाती है तो इसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन का स्तर गिरने लगता है। इसलिए रोज़ाना बस एक छोटी मुट्ठी बीज रोज़ स्नैक के तौर पर ले सकते हैं। अगला है डार्क चॉकलेट। जी दोस्तों, डार्क चॉकलेट के नाम पे ही अक्सर लोगों के दिमाग में तरह तरह की चीज़ें आती हैं कि इसे खाया जाना चाहिए, नहीं खाया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये पुरुषों में लिबिडो को बेहतर करने के लिए बहुत ही सही विकल्प है। ये फ्लेवोनॉइड से भरपूर होती है, जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है और ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने में मदद करती है। इससे मूड भी अच्छा होता है और जाहिर सी बात है, जब आपका मूड अच्छा होगा तो लिबिडो को भी ये सपोर्ट करेगा। ध्यान रखिए कि डार्क चॉकलेट वही हो जिसमें 70% कोको हो या इससे ज़्यादा, इससे कम नहीं। 5वां है अनार। ये अगर मैं एक शब्द कहूँ तो शायद आपको थोड़ी सी हंसी आ सकती है कि अनार को नेचुरल वियाग्रा भी कहा जाता है। जी सही कहा, क्योंकि इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड को बूस्ट करने वाले तत्व होते हैं, जो ब्लड फ्लो और स्टैमिना दोनों को सुधारता है। रोज एक छोटा ग्लास अनार का जूस या 1 कटोरी अनार आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। छठा है लहसुन और अदरक। ये इसका जब आप सेवन करते हैं तो इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। ये हार्मोन्स के काम को भी स्मूथ बनाता है और विशेषज्ञ कहते हैं कि सुबह खाली पेट 1 लहसुन की कली या चाय में अदरक कमाल का रिजल्ट लेकर आता है आपके लिए। हालांकि दोस्तों, मैंने शुरू में भी कहा था, मैं आखिर में भी कहूँगी कि अगर लिबिडो से जुड़ी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर से ही संपर्क करना चाहिए। मैंने जो आपको चीज़ें बताई है, इन्हें आप ऑन एंड ऑफ अपने डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की किसी भी चीज़ से एलर्जी है, जैसे कुछ लोगों को अंडे से एलर्जी होती है, कुछ लोग लहसुन नहीं खा पाते हैं, कुछ लोगों को अश्वगंधा डाइट में कितना शामिल करना चाहिए ये नहीं पता, कितने लंबे समय तक खाया जा सकता है ये नहीं पता, तो इन सभी सवालों के जवाब आपको डॉक्टर आपके हेल्थ के कंडीशन के हिसाब से दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारे ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह के और भी वीडियोस बनाएं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि अगला टॉपिक आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। थैंक यू।